बार बार फरमाते हैं नहीं, मैं अब वापस जाने का फैसला कर चुका हूँ, मुझे बड़ा दुख दिया इन्होंने। ये इसरार के साथ फरमा रहे हैं और मैं रोता जा रहा हूँ, कदम मैंने पकड़े हुए हैं, अर्ज़ करता हूँ हुजूर नहीं जाने देंगे, हुजूर नहीं जाने देंगे। हुजूर आप करम फरमाए, नजर सानी फरमा दे। बड़ी देर रोने इल्तिजा करने के बाद आका की तबीयत मुकद्दसा में कुछ प्यार आता है, शफकत आती, गुस्सा मुबारक जरा ठंडा होता है और फरमाते हैं ताहिर अगर मजीद पाकिस्तान में मुझे ठहराना चाहते हो तो उसकी सिर्फ एक शर्त, मुझे अब पाकिस्तान में मजीद ठहराना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त, तुम उस शर्त के पूरा करने का वादा कर लो, मैं वादा करता हूँ। मैंने अर्ज किया हुजूर फरमाए तो सही वो शर्त क्या है, वो शर्त क्या है? जो कुछ हो सका हम करेंगे। आप फरमाते हैं ताहिर अगर चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रुक जाऊं तो शर्त सिर्फ ये है कि मेरे मेजबान तुम बन जाओ। मैं करता हूँ आका मुझे इनकार नहीं, बड़ी आदत है पर मैं इस काबिल का, मैं तो बड़ा कमजोर और नातवा आदमी हूँ। हुजूर मैं मेजबानी कैसे कर सकूंगा, मुझसे कैसे मेजबानी होगी? फरमाते हैं बस शर्त एक है, तुम मुझसे वादा कर लो, मुझे वादा कर लो मेरी मेजबानी का, तो तन्हा तुम वादा कर लो, फिर मैं रुकने का वादा कर लेता हूँ। मैं रो रो के हाथ जोड़ता हूँ, अर्ज करता हूँ हुजूर मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं मेजबान बनता हूँ हुजूर का। फरमाते हैं ताहिर तूने वादा किया तो मैं भी वादा करता हूँ कि रुक जाता हूँ। और फरमाया कि मैं मजीद 7 दिन अपना क़याम पाकिस्तान में तुम्हारे कहने पर कर लेता है, 7 दिन मजीद रहूंगा यहाँ। कितना? फरमाया 7 दिन मजीद यहाँ रहने का वादा कर लेता हूँ। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस 7 दिनों से मुराद क्या है, वो कितनी मुद्दत है ये वही जानते हैं, इसकी तफसील मालूम नहीं है मुझे। 7 दिनों से मुराद कितनी मुद्दत है? फरमाया 7 दिन में रुकता हूं तुम्हारी मेजबानी में। उनका हुजूर मुझे मंजूर है, पर ये कैसे होगा सब कुछ? फरमाया तुम्हें हद कर लो, बस सब इंतजाम हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। फिर मुझसे फरमाते हैं एक बात और वादा करो मुझसे, मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सुपुर्द होगा। पाकिस्तान में जहां कहीं आऊंगा जाऊंगा वो टिकट और इंतजाम आमद और रफ्त भी तुम्हारे सुपुर्द होगा, और जब वापस मदीना जाना होगा तो मदीने तक का टिकट भी तुम लेकर दोगे, ये सारा इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द होगा, ये वादा कर लो। मैंने अर्ज किया हुजूर ये ना, ख्वाब की तो वैसे ही ताबीर होती, उसके कलिमात तो हकीकत होते ही नहीं, उसकी ताबीर मुराद ली जाती। और ये होगी, बताना ये चाहता हूं कि ख्वाब और ताबीर में इतना बोध भी हो सकता है, ख्वाब और ताबीर में इतना बोध, इतना फर्क भी हो सकता है, मगर ये कि ख्वाब एक हकीकत है, ख्वाब एक हकीकत, उससे बहस नहीं करनी चाहिए, उसकी ताबीर से बहस करनी चाहिए। फिर ख्वाब की बात है, न ये समझा कि ख्वाब है हकीकत नहीं, न ये समझा कि असबाब की बात है बराए असबाब दुनिया नहीं, और न ये समझा कि गुलामों को हुक्म है मोहताजी नहीं। इस तरह मिनहाजुल कुरान के बारे में भी कहा गया कि कादरी साहब कहते हैं कि हमने इदारा मिनहाजुल कुरान का नाम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर रखा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे मामलात में उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देना चाहें तो बसूरत ख्वाब दे सकते हैं,
مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ یہ کبھی سمجھا ہے۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اس کے لیے بھی ہم نے 20, 25, 24 نام چنے تھے قرآن مجید سے، 1980 کی بات، اور چنتے چنتے بالآخر منہاج القرآن کا نام تجویز کیا۔ اس نام کا کوئی تعلق بشارت سے کسی خواب سے نہ تھا، نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی سمجھا۔ یہ بھی مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم، نالین مصطفیٰ کی قسم، کوئی منکر ہے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے جو دیکھنا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، اور نہ ہی کرامت کا دعویٰ کیا۔ میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہ کیا، نہ میں صاحب کرامت ہوں۔ میں تو گنہگار، سیاہکار، ذلیل و خوار، بیکار سا آدمی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، دعویٰ تو دور کی بات ہے، گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم و حنیفہ سے پڑھا ہوں، ان کا قلم بھی نہیں رہا۔ استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں۔